अबरार ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर चिपके हुए किसी भी कैच को लेने के लिए तैयार है। गेंदबाज है शाहजेब, लंबे कद के तेज तर्रार गेंदबाज, अपने शाहिद स्ट्राइक एंड पे और नॉन स्ट्राइक पे शहजाद। शाहिद है बल्लेबाज, उनके सामने लंबे कद के शाहजेब। राइट हैंड ओवर द विकेट जाने का फैसला किया है। गेंद करेंगे शाहिद के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर और विकेटों को क्रॉस किया, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, जोरदार अपील महबूब की और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। गेंद की लाइन से भटके और ऑफ स्टंप से खासी बाहर, खेलने की जोरदार अंदाज से मिड ऑफ पर उछाल कर खेलने की कोशिश की, सर्कल का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर। वाइड बॉल की सूरत में 1 रन इजाफा, स्कोरिंग का आगाज हो चुका है वाइड बॉल की सूरत में। शाहजेब शाहिद के लिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर और विकेटों को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट पिच, गेंद आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे फील्डर और कैच ले लिया। हालांकि गेंद उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन विकेट हासिल हुई, क्योंकि जिस गेंद को मिड ऑफ के साइड में खेलना था उन्होंने खींचकर लेग साइड में खेलना चाहा, गेंद थोड़ी बाउंस हुई थी और पहली विकेट हासिल की। बेहतरीन कामयाबी, शाहिद दिन से खासी तवक्का थी, ओपनिंग के लिए गए थे, बगैर कोई रन बनाए पवेलियन में वापस शाहजेब को मिलने वाली पहली कामयाबी। अब नए बल्लेबाज गए हैं उमेर, कल एक खामगांव के उमेर थे, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 1 ओवर में 6 बाउंड्रियां लगाई थी, 30 रन हासिल किए थे। देखना ये उमेर किस तरह से अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल शाहजेब साइड छाए हुए, एक कैच मिरान ने लिया था शॉर्ट स्क्वायर के पीछे स्थान पर। उमेर के लिए शाहजेब है गेंदबाज, उमेर है बल्लेबाज, दौड़ना शुरू किया, अंपायर और विकेट क्रॉस किया, शॉर्ट पिच, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जोरदार अपील कर रहे हैं महबूब और रिव्यू, अंपायर ने रिव्यू के लिए इशारा किया है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, जोरदार अंदाज से खेलना चाहते थे, हालांकि उनका स्ट्रोक खेलने का जजमेंट सही था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर ही खेलना है, तो अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। अभी भी खेल रुका हुआ। और अंपायर ने इसे वाइड करा दिया और अंपायर का जजमेंट आखिरी डिसीजन रहेगा। तमाम खिलाड़ियों को बात नोट करके ले कि जो भी अंपायर फैसला दे वो सही सोच समझ के देगा और उसको चाहिए भी अंपायर को सोच समझ के देंगे, लेकिन जो फैसला अंपायर का होगा वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है रिव्यू का, वो भी लिया जाएगा अगर ऐसी जरूरत होती है तो। इस तरह से 1 रन, हाँ शाहजेब की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, बहुत तेज गेंद, इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, बैक पिच पर धकेल दिया। इस गेंद को आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद उनकी पहुंच से दूर, शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन तेज गेंद थी, गेंद सीधी विकेट कीपर महबूब के हाथों में। दोनों टीमों को इस बात का ध्यान रखें कि एक इनिंग में सिर्फ एक ही रिव्यू रहेगा। एक रिव्यू हो चुका है एमसीसी फाइटर का, अभी इसके बाद उन्हें नहीं मिलेगा रिव्यू, इस बात का ध्यान रखें। शाहजेब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया उमेर के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, क्रॉस द लाइन,
तेज गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त और इस गेंदबाजी बाज के अंदाज को नहीं भाप रहे हैं। बगैर देखे अपनी टीम के स्कोर में इजाफा करने के लिए बगैर देखे बल्ला हवा में घुमा रहे हैं, बार बार गेंदें जाया हो रही है। फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी, तेज ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें फेंकते हैं, बल्लेबाजों को परेशान किया। एक बार फिर शाहजेब ने दौड़ना शुरू किया, गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे फील्डर है, देखना है कैच हो सकता था लेकिन मुश्किल था। एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। थोड़ी सी कोशिश अगर होती तो फील्डर कैच ले सकते, लेकिन कोशिश की उन्होंने, लेकिन उल्टा घूमने के बाद कैच हासिल नहीं हो सकता क्योंकि मुश्किल हो जाता है। दायरे का फायदा उठाते हुए 2 रन हासिल किए। फील्डिंग में चेंजिंग, नवीद की जगह पर एक बार फिर गेंद, तेज गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर। अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। शाहजेब अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं लेकिन कभी कभी लाइन से भटक रहे हैं तेज गेंद करने की कोशिश में, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, तेज गेंदें निकल रहे हैं। बल्लेबाजों के लिए खासी परेशानी और दुश्वारी हो रही है। बल्लेबाज क्रॉस द लाइन खेलना चाहते हैं। एक बार फिर शाहजेब दौड़ना शुरू किया, गेंद की अच्छी गेंद बदन से टकराई और अंपायर का इशारा देखना होगा। लेग बाई की सूरत में एक रन। बल्लेबाज बगैर देखे गेंद को खेलना चाहते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी लेकिन जोरदार अंदाज से खेलना चाहा और गेंद उनके बदन से टकराई, वही लुढ़क गई। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया 22 की सूरत में। एक बार फिर ओवर में शायद आखिरी मर्तबा शाहजेब राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट गेंद करेंगे बल्लेबाज के लिए। बहुत अच्छा शॉट लेकिन आउटफील्ड खराब है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन भी हो सकता है और दौड़ते जब तक असरार गेंद को फील्ड करते, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है तो स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले खिलाड़ी शाहिद जो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। अब एमसीसी फाइटर की तरफ से दूसरे गेंदबाज फाइक भी एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है एमसीसी फाइटर के। दूसरे ओवर का खेल जारी है। पहली ओवर में 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी की। अंपायरिंग कर इमदाद कोंडेकर और अरबाज जोगिलकर। अगर एमसीसी फाइटर की तरफ से कोई भी गेंदबाज हैट्रिक करता है तो शुरू अमान की तरफ यानी मुजम्मिल के जो लड़के उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा हैट्रिक पर एमसीसी फाइटर के लिए। फिलहाल फाइक गेंद की बाजी संभाले हुए। पहला ओवर शाहजेब ने फेंका था, 8 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। अब फाइक उनके सामने बल्लेबाज उमेर। राउंड विकेट जाने का फैसला किया है। फाइक गेंदबाजी करेंगे उमेर के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट, गेंद की उछाल जाएगा हवा में, गेंद के नीचे फील्डर आउट होने का खतरा हो सकता है और ब्राउन गेंद के नीचे है और कैच जरूर ले सकते थे लेकिन आउटफील्ड खराब होने की वजह से वो कैच नहीं ले सके। पूरी तरह से कैच के ऊपर हावी हुए थे, आए थे गेंद के नीचे लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर वहां से गई है उसको लगी गेंद और ये कैच नहीं हो सका। 2 रन हासिल किए। फाइक राइट आर्म राउंड विकेट, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर। हाँ, इस बात को नोट करें कि अगर गेंद वायर को लगती है और कैच लिया जाता है तो आउट दिया जाएगा। व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। फाइक हासिल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंकी थी। दौड़ना शुरू किया, अंपायर क्रॉस किया, उछाल जाएगा हवा में, आउट होने का खतरा। गेंद के फैजान है, इस बार नहीं छोड़ेंगे फैजान।
और एक आसान सा कैच लेकर उमेर की इनिंग को इख्तिताम तक पहुंचाया। उमेर ने कुल मिलाकर 4 रन बनाए। गिरने वाली दूसरी विकेट संदीरी की, स्कोर है 11 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। फाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली विकेट हासिल की फाइक ने। जोरदार अंदाज से खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में खासी देर रही और लॉन्ग ऑफ से जब तक फैजान जाते गेंद को आसानी के साथ अपने हाथों में लिया और कैच आउट होकर उमेर पवेलियन में। उमेर की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज वीर है बल्लेबाज। उनके सामने गेंदबाज है फाइक। राइट आर्म राउंड द विकेट। फाइक गेंदबाजी करेंगे। वीर के लिए दौड़ना शुरू किया, पर तो क्रॉस किया गेंद के पर, फिर आउट होने का खतरा। इस बार नहीं कैच छूटेंगे। फाइक खुद गेंद के नीचे है। हैट्रिक पर पहुंच गए फाइक। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें। बल्लेबाज गेंद की लाइन में आए बगैर अपने टीम के स्कोर को तेजी के साथ बढ़ाने के चक्कर में विकेट पे विकेट गंवा रहे हैं। तीसरा झटका संदीरी टीम को। अब अफनान जा रहे हैं। अफनान से खासी तवक्का है संदीरी टीम को, क्योंकि एक लंबा स्कोर खड़ा करेंगे तभी तो जीत जाएंगे, क्योंकि एमसीसी फाइटर के पास बेहतरीन बल्लेबाजी भी है। अगर फाइक हैट्रिक लेते हैं तो नवीद कारबारी की तरफ से 100 रुपया इनाम मिलेगा उनके लिए। और मुजम्मिल की तरफ से उनके शुरू की तरफ से मुजम्मिल शुरू जो उनके लड़के हैं उनकी तरफ से 800 रुपया। शाहरुख फाइक के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 विकेट तो ले चुके हैं। 1 विकेट लेना है। अच्छी गेंदबाजी फाइक की तरफ से। टूर्नामेंट का पहला राउंड है इस दूसरे दिन का, और एमसीसी फाइटर का भी पहला राउंड है और संदीरी का भी। देखना है कौन सी टीम इसमें जीतती है और आगे के लिए क्वालिफाई करती है। हैट्रिक पर है आई के गेंदबाज। उनके सामने बल्लेबाज उछाल के खेलने की कोशिश। बहुत अच्छी गेंद, यकीनन अच्छी गेंद। आउट सिंगर इस बार फिर की गई गेंद। गेम मिडल स्टंप से ऊपर से होती हुई सीधी विकेट कीपर महबूब के हाथों में। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। इस तरह से हैट्रिक जाया हो चुकी है। फारूक गेंदबाजी करेंगे अफनान के लिए। फारूक की फाइक के उछाल दिया मिला ऊपर 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं। स्टेट बॉलर के सर के ऊपर से बॉलर बैक द ड्राइव ओवर द बॉलर हेड फॉर 6 मोर रन। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा। उतना भी तेजी नहीं, लेकिन 6 रन के साथ थोड़ा तेजी बढ़ जाती है, इसलिए 17 रन। अफनान का बेहतरीन शॉट। जैसे ही देखा थोड़ी सी और पिच गेंद है, आगे आए, बल्ले को सीधे बल्ले से किए, खेला है शॉट और 6 रन हासिल किए। कीमती 6 रन। फाइक के गेंदबाज अफनान के लिए एक बार फिर जोरदार अंदाज से खेलना चाहा। अंपायर का इशारा देखना होगा। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और फाइक ने इस ओवर में 3री विकेट हासिल की। अफनान काफी जल्दबाजी में थे, क्योंकि रन कम आए थे, इस वजह से रन बनाना चाहते थे। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। रुक के खेलते तो और कुछ रन बन सकते थे अपनी टीम के लिए, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज थे। फाइक ने इस ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट कीमती हासिल की। मुबिन खुद कप्तान अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए जाते हुए। फाइक की बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर में एक छक्का जरूर लगा और छक्का भी कितना खूबसूरत लगाया था अफनान ने। ऐसा लग रहा था कि अफनान अपने बल्ले से तूफान लाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में थे टीम के स्कोर को बढ़ाने के, क्योंकि उनको मालूम है एमसीसी फाइटर के लिए 50 से ऊपर का हिंदसा देना होगा। अब नए गेंदबाज लंबे कद के फाइक के भाई फैजान, ये भी तेज तर्रार गेंदबाज है, और उनके सामने काफी देर से टिके हुए बल्लेबाज उमेर शहजान। भाई के गेंदबाज शहजान के लिए हरे बल्ले खेलना चाहा और खेला।
बेहतरीन शॉट, अंपायर का इशारा देखना होगा, लेकिन सिर्फ 1 रन बनेगा। फैजान जैसे तेज गेंदबाज पर ऐसा उल्टा शॉट खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने खेला जरूर, लेकिन आउटफील्ड खराब होने की वजह से सिर्फ 1 ही रन बनेगा। फैजान है गेंदबाज, अंपायर बताए उन लोग को जिसको पता नहीं है उसको क्या रूल्स है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। फैजान है गेंदबाज, उनके सामने संदेरी के कप्तान मुबीन अपनी टीम की जिम्मेदारियों को लेते हुए ग्राउंड पे उतरे हैं। फैजान है गेंदबाज, उनके सामने बल्लेबाज मुबीन। फैजान ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर तो क्रॉस किया, गेंद की ऑफ सबसे बाहर, उछाल दिया हवा में, वहां कोई फील्डर नहीं। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे गेंद जाती हुई गिरी और 2 रन हासिल हुए। उतना अच्छा स्ट्रोक भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2 रन है, 2 रन है तो वहां खेल सकते हैं, मुबीन खेल सकते हैं। 1 रन के लिए साइड चेंज करना पड़ेगा। और इमदाद बता रहे हैं कि एक जो ओवर में 1 या 2 बाउंस रहते हो आपका 1 हो चुका है। इस बार बहुत ज्यादा गेंद को पटका था फैजान ने मुबीन के लिए। फैजान मुबीन के लिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप से बाहर, बहुत तेज गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर। अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल। इस तरह से स्कोर में इजाफा 21 रन। तेज गेंदबाज है फैजान, उनके सामने मुबीन दौड़ना शुरू किया, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। मुबीन इस गेंद को कुछ भी नहीं कर सके, देखते रह गए क्योंकि इतनी तेज गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। फैजान बहुत तेज तर्रार गेंदबाज, अच्छी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। फैजान की ये गेंद मुबीन के लिए, अच्छा शॉट जमीन से के सहारे खेलता हुआ 1 रन मुकम्मल किया। खराब फील्डिंग तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अच्छी कोशिश की उन्होंने, लेकिन ज्यादा दौड़ पड़े, बांध के ऊपर आए और गेंद नीचे चली गई। थोड़ा सा चकमा दिया उनको गेंद ने। अच्छे फील्डर वहां थे, फराज थे, फराज अच्छी फील्डिंग करते, लेकिन गेंद सीधी आ रही थी, थोड़ा सा गेंद ने चकमा दिया उन्होंने। और बेहतरीन स्ट्रोक कहा जा सकता है क्योंकि 4 रन हासिल किए। फैजान गेंदबाज मुबीन के सामने, फैजान किया गया, उछाल दिया हवा में, गेंद मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक मुबीन के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर, एक पहला चौका लगाया, स्ट्रेट बैट से खेला था, जमीन के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा। फैजान गेंदबाज, मुबीन है बल्लेबाज, अब अंपायर का इशारा देखना होगा। गेंद खासी खराब गेंद और खराब फील्डिंग, 4 रन। थोड़ा सा इस बार भी अबरार को गेंद ने चकमा दिया, गेंद के पास पहुंच गए थे, लेकिन गेंद ने अपनी दिशा बदल दी और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन पार कर गई। कप्तान अपनी बारी संभालते हुए, यकीनन मानना पड़ेगा मुबीन को, अंपायर का इशारा नो बॉल और फ्री हिट रहेगी। इस बार कोई डरने की ये नहीं है उन्हें, बल्लेबाज को महंगे साबित होते हुए फैजान की गेंद, बहुत अच्छा शॉट जमीन के सहारे, बॉलर बैक ड्राइव किया, गेंद बॉल की तरफ आ रही है, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के दौरे दूसरा रन, जब तक फाइक फील्ड करते गेंद को दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, ओवर मुकम्मल हुआ। फैजान ने गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी की थी, लेकिन बल्लेबाजी इतनी अच्छी थी कि गेंद को सही सोच समझ कर खेला उन्होंने। 1 मिनट। 38 रन इस ओवर में फैजान महंगे साबित हुए। बहुत तेज गेंदें फेंकने के चक्कर में ज्यादा ओवर पिच गेंदें फेंकी और बल्लेबाजी भी कमाल की हुई, क्योंकि मुबीन जिन्होंने कप्तानी की बारी संभाली हुई है 2 ओवर होने के बाद क्रीज पे गए हैं, लेकिन इस ओवर में 2 चौके और एक बेहतरीन फलक शगाफ छक्का लगाया था उन्होंने। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा 38 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है, ये तीसरा ओवर है और देखना है 38 रन।
38 फुल लॉस ऑफ 2 विकेट। बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त। तो 4 से सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाए हैं मुबीन में। 38 अच्छी बल्लेबाजी। 4 गेंदों पर 18 रन बनाए मुबीन ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी। तेज तर्रार गेंदबाज थे उनके सामने एमसीसी फाइटर के मंझे विवेक। अब फराज आखिरी इस इनिंग का आखिरी ओवर लेके गेंद करेंगे उनके सामने। बहुत देर से ओपनिंग के लिए शायद गए हैं बल्लेबाज शहजान ओपनिंग के लिए गए हैं। पिछली ओवर में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन पिछली ओवर में मुबीन ने जिस अंदाज से कप्तानी बारी खेली है, यकीनन संधि के लिए कीमती 18 रन बनाए हैं। 4 या 5 गेंदों का शायद सामना किया उन्होंने। फरमान गेंद करेंगे, शॉर्ट पिच गेंद, पटका था गेंद को, अंपायर का इशारा नो बॉल। बीच में ही पटका था गेंद को। फराज की ये पटकी हुई गेंद थी, अंपायर इमदाद ने इसे नो बॉल करार दिया। गेंद आधी पिच से भी ज्यादा पीछे पटका था उन्होंने और गेंद सीधी, और सामने जो लाइन का भी नो है वो भी दिया गया है, देखना होगा, लेकिन फ्री हिट रहेगी। फिलहाल संधि के फायदे में ये गेंद है। फराज पहली गेंद नो बॉल। अच्छा स्कोर बना रही है संधि की टीम। 2 ओवर में बुझी हुई मालूम पड़ रही थी। फराज है गेंदबाज, उनके सामने है शहजान। फराज किए गए, उछाल दिया गया हवा में, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं, आउट होने का खतरा हो सकता है। फैजान गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप किया, आसान सा 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, तीसरे रन के दौरे हैं। फैजान के हाथों में कैच आई थी, लगता है सूरज उसके आंखों की रोशनी को चकाचौंध कर गया और ये आसान सा कैच ड्रॉप हुआ और 3 रन हासिल किए। मुबीन है बल्लेबाज, उनके सामने फराज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। फराज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर। स्लो ओवर गेंद फेंकी थी, लेकिन आउट स्विंग होती हुई वो ऑफ स्टंप से खासी बाहर खेलने की कोशिश की। इस वाइड बॉल के साथ स्कोर में तेजी के साथ इजाफा। 43 रन 43 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या कमाल की बल्लेबाजी है मुबीन की तरफ से, और थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई, इसका फायदा उठा रहे हैं संधि के बल्लेबाज। फराज गेंद करेंगे, मुबीन का उछाल दिया गया हवा में, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया, बेहतरीन छक्का। गेंद हवा में खासी देर रही, इतना लंबा और ऊंचा छक्का लगाया फराज को। और मुबीन की बैटिंग की कमाल देखनी होगी कि ना आगे आ रहे हैं, ना क्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, बल्कि गेंदों की लाइन को देख रहे हैं। और यही अंदाज है क्रिकेट का, देख के खेल रहे हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5-6 गेंदों में उन्होंने 25 रन का स्कोर खड़ा किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए। फराज है गेंदबाज, मुबीन है सामने, बेहतरीन शॉट। जिस तरह से फराज गेंदबाजी कर रहे हैं, रुक कर इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेला गया 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, तेजी के साथ देखते देखते स्कोर 50 का इंतज़ा पार कर गया। 56 55 बेहतरीन बल्लेबाजी फराज के इस ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के हासिल किए हैं। फराज है गेंदबाज, मुबीन है बल्लेबाज, उनके सामने बेहतरीन गेंद। लगता है ये गेंद दोनों कदमों के बीच में से गई थी, न तो ये वाइड हो सकती थी। बेहतरीन गेंद, वाकई भांप लिया फराज ने भी इस बार मुबीन के इरादों को, और सही इस बार स्लो नहीं बल्कि फास्ट गेंद फेंकी थी। आखिरी ओवर का खेल जारी है। इस वक्त मुबीन छाए हुए, फराज है गेंदबाज, मुबीन है बल्लेबाज। फराज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक बार फिर गेंद की लाइन में आए बगैर 2 गेंदों में देखने मिला कि गेंद की लाइन से हटकर बल्लेबाजी करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी टीम को कीमती 55 रनों तक पहुंचा दिया। कितने गेंद बाकी है? आखिरी गेंद का खेल बाकी है। फराज गेंद करेंगे मुबीन के लिए, राइट हैंड ओवर द विकेट, गेंद की ऑफ लेग स्टंप से बाहर।
इस बार भटक गए, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा 57 रन, 57 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। कितनी तेज तर्रार इन दोनों के दरमियान 30 के ऊपर, लगभग 35 रनों के ऊपर पार्टनरशिप हुई है, जिसमें 30 के ऊपर तो मुबीन ही ने रन बनाए हैं। फराज गेंदबाज इस इनिंग के आखिरी गेंद लेकर, देखना है मुबीन के साथ खेलते हैं इस गेंद को। मुबीन खेले गए, उछाल दिया गेंद को हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, अंपायर का इशारा देखना होगा। 1 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी है। इस 31 रन बनाए, 31 रन बनाए, और कितने गेंदों का सामना किया? 11 गेंदों में 31 रन बनाए। मुबीन ने अपने टीम के लिए कप्तानी बारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके, जिसमें उनके 2 छक्के तो फलक शिगाफ थे, बहुत ऊंचे लंबे छक्के थे। वो एक फैजान की गेंद पर लगाया था उन्होंने, और 2 फराज की गेंदों पर। फराज जो कि हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते, स्लो फास्ट आहिस्ता गेंदें फेंकते हैं, उससे बल्लेबाज परेशान होते हैं, लेकिन मुबीन ने इस बार रुक कर खेला। फराज की गेंदबाजी को शायद उन्होंने स्टडी की थी उस पर, और अपनी टीम के लिए कीमती 31 रन बनाए। 11 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें कीमती 3 छक्के और 2 चौके शामिल है। रिमसी फाइट को जीतने के लिए कितने रनों की जरूरत है? 59, 59 रनों की जरूरत। 24 गेंदों का खेल है, 59 रनों की जरूरत। अगर नपी तोड़ी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग होती है तो यकीनन एमसीसी फाइटर के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन एमसीसी फाइटर के पास फाइट, महबूब और शाहजेब जैसे और दूसरे अबरार अच्छे बल्लेबाज है, वो भी अपना फराज है को तेवर दिखा सकते हैं, क्योंकि 59 रनों के लिए उन्हें भी तेज तर्रार बल्लेबाजी करनी होगी। और 24 गेंदों में 59 रनों की जरूरत है। देखना है एमसीसी फाइटर इस मैच को किस तरह से खेलती है। क्या इसके बाद के आगे की कमेंट्री करने के लिए मैं अब्दुल रब जमानी को आमंत्रित करता हूं, दावत देता हूं, और आगे की कमेंट्री करें, अपना आगे का आंखों देखाल बनाए। इमदाद फराज की बैट का रखे हो, दे दो उसको। यस, सबसे पहले अब्दुल रब जमानी की तरफ से तमाम चाहने वालों को सलाम और नमस्कार। मेरे स्कोरर मेरे पास बैठे, आपको पहले मैं बता चलूं महबूब कि ये जो मुबीन थे, मैं जब घर से आ रहा था तो मुझे संदिरी में मिले। संदिरी में मेरे रिलेशन है आम के लिहाज से, तो संदिरी में मुबीन ने मेरी गाड़ी को रुकाया और कहा कि एक खिलाड़ी है, इसको आप साथ में लेके जाओ। मैं बोला ओके। तो जहां मेरी पहचान उनसे हुई एक क्रिकेटर के साथ, तो इसको इनिंग खेलना ही खेलना था, और वो खेल के गए। और महबूब आपके लिए मैं यही कहूंगा कि मेरी डूबती कश्ती को मौला तू ही सहारा दे, आतिश का समंदर है मुझको तू किनारा दे। रुवेश प्लीज आइए, रुवेश।
पाणीत नेऊ नको तिकून ना घ्या तिकून ना घ्या पाणी कल्ला मागूला त्या पाण्याने आवाज बैठ तुला समजत नाहीये त्याचं नाव काय बॉलरचं अरे तिथलं पाणी घ्या भाई तिथलं पाणी घ्या माझा हात नाही पोहोचत कोणी बॅट्समॅन फराज इस ट्रैक पे शॉट खेला, पहली वाला शॉट है विकेट के क्षेत्र से 6 रन। वाह शॉट पिच गई थी, बैकफुट पे गए थे फराज, बल्ले के बीचों बीच लिया और ठोका उसको मिड विकेट के क्षेत्र से 6 रन के लिए। शॉट पिच गेंद, फिर एक बार शॉट पिच ऑफसाइड टू ऑफ स्टंप कट करने का प्रयास था ना, चूके असफल रहे गेंद के विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज बीत हुए थे। यस, थर्ड अंपायर के पास वाइड का रिव्यू। It's a fair delivery umpire. ताबिश फिर एक बार, पहली गेंद पे 6। ताबिश फराज के सामने shot calling catch, yes, there is a production, but production is fair, batsman cross very easy, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 पे। बढ़ता हुआ स्कोर 8।
पनिश कर रहे हैं, वहां पे पनिश कर रहे हैं, हर गेंद पे प्रयत्न है और प्रयत्न सफल है बल्लेबाज का, और प्रयत्न सफल फ्रांस का। एक 6 एक 2 शॉट पिच गेंद लेग स्टंप वाइड घोषित किया अंपायर ने। बढ़ता हुआ स्कोर 9 पे। प्रति ओवर 15 मतलब 4 चौके चाहिए। महबूब जानते हैं इस क्रिकेट का कोई करता धरता है तो महबूब है। कितने सालों से इस खेल को सजाता हुआ, संवारता हुआ। फिर शॉट पिच गई थी, अंपायर ने उसको वाइड घोषित किया। यस, एक शॉट पिच ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, उसके बाद फिर एक वाइड। बढ़ता हुआ स्कोर 10 पे। अमजद जोगिलकर ने 100 रुपए भेजे फ्रांस के लिए। हर 6 पे प्रयत्न होगा जो मान्यवर है, जो प्रेक्षक है उनकी तरफ से। फिर शॉट पिच गए और इतनी हाइट थी कि अंपायर ने उसको नो घोषित किया। नो प्लस अब फ्रीट है। फ्रीट मतलब कहा भी, किधर भी और कैसे भी घुमाए। 4-6 विकेट जाती है तो नॉट आउट। विकेट जाती है अगर एज ए कैच तो भी रन। हेलो, लेग स्टंप पे उंगलियों पे हाथ फेरा था। प्रयत्न था महबूब का कि सिंगल ले ना। अम्बेद वर्सेस असगरी 11 दोनों कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आए। फुल लेन की गेंद, वाह क्या गेंद थी। ऑफसाइड पे डाली और शेरवान की तरह उसको एकदम मिडल से भी लेग साइड में खड़ा करके रखा था बल्लेबाज को। बहुत ज्यादा टर्न हुई सुबह के सत्र का ये पहला मैच यही होना है। शॉट पिच गेंद प्रयत्न था, एक ही शॉट खेल रहे हैं। आजकल के क्रिकेट में क्या होता है कि बल्लेबाज ऑन साइड में मारने का प्रयत्न ना, जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट। जब तक ना लगे खिलाड़ी नहीं कहलाएगा। हर दिशा में शॉट चाहिए। After completion of first over, his score is 11 with a toss. लिपलिवावे एक ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं। लिपलिवावे पहली मर्तबा इस ट्रैक के ऊपर महबूब। प्रति ओवर 15 चाहिए। 11 का मतलब कि 4 बचाए हैं। संदेरी वालों ने 4 मतलब जो 15 का रन रेट था तकरीबन 16 के आसपास गया है। महबूब जानते इस चीज को। इस मैच के बाद जो मैच होगा अम्बेद वर्सेस असगरी 11, प्लीज दो बोर्ड कैप्टन टॉस बॉक्स में आए यहाँ पे। कौन सा
बोललो मी पण तुमच्या भाईला बोलू तर मला रागात येईल तो कोण जो होता तो हा ना मग इथं 5-25 काउंटर में फरक नाही पडत शॉट पिच गई थी, बैकफुट पर जाकर खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन मिलेगा महबूब को। काफी अच्छा बैकअप, अगर बैकअप नहीं होता तो और 1-2 रन मिल सकते थे महबूब के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 12 पे। फुल टॉस देने का, लेकिन आखिरी क्षण में और पिच बनाया और पिच बनाकर खेला मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन। बाहर का क्षेत्र है, एक स्क्वायर लेग क्षेत्र है, दूसरा मिड ऑन क्षेत्र है, तीसरा मिड विकेट क्षेत्र है, चौथा लॉन्ग ऑन और क्षेत्र है 5वां जहां मार्केटिंग करें ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। ये 5 क्षेत्र है बाउंड्री के ऊपर। अच्छी गेंद जड़ में डाली, जड़ में डाली, क्या हुआ? साफ बोल, क्लीन बोल। यह मौलाना ये क्यों हुआ? आजकल के बल्लेबाज क्या होते हैं, शफल होते हैं, ऑफ साइड के बाहर निकलते और लेग साइड में मारने का प्रयत्न करते ना। मैंने हर कमेंट्री में कहा हूं कि जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट खेले। अगर आप सफल हुए और कोई फुल लेन की गेंद करता है विकेटों के ऊपर या टांगों के बीच में से, क्या करेंगे आप? वो पावर नहीं मिलेगा आपको, फंस जाएंगे। पाई गए नए बल्लेबाज लिपिन वावेसे इज द बेस्ट बैट्समैन और उनका कुछ योगदान होना चाहिए टीम के लिए। हारना जीतना ये खेल का हिस्सा है, ये खेल बड़ा होगा। क्यों? अच्छे अच्छे प्लेयर दोनों टीमों में, ये मंच सजेगा, इस मंच के खिलाड़ी बड़े हैं। स्कोर खड़ा 18 पे। ये लेग स्टंप पे थी, टांगों के ऊपर गेंद डाली थी, चांस था 22 को, बैट से टकराई और गेंद गई थी फॉरवर्ड शॉट की जानिब। खुद विकेट कीपर गए, एक रन मिला, बढ़ता हुआ स्कोर 1 के साथ 19। 14 गेंदें 40 ना। अपने उंगलियों पर गेंद को फेरा, स्लो ओवर 1 होना भी चाहिए। जैसे बल्लेबाज चतुराई दिखाता है, गेंदबाज को कभी स्लो, कभी तेज, कभी टांगों के बीच में से, कभी जड़ में, ऑफसाइड ऑफ स्टंप, ये गेंदें होनी चाहिए। शॉट है, टाइमिंग, टाइमिंग, यस टाइमिंग। ये खिलाड़ी है महबूब, वो टाइमिंग का सौदागर है और सौदा किया बल्ले के बीचों बीच 6 रन का। प्रति ओवर 12.5 चाहिए कितना? 15।
कहां पीछे गई? 5 रन पीछे गई, तकरीबन 4 रन पीछे गई। जहां 15 का रन रेट चाहिए था, तकरीबन 17 चाहिए। प्रति ओवर मतलब 3 छक्के क्षमता है, लिपनी वावे में क्षमता है। एक यहाँ देखना है कि यहाँ खेल टेक्निकल है संदेरी के पास कि गेंदों को कैसे फेरेंगे। हर कोई अपने फेरे में, हर कोई यहाँ मतलब का यार है। बैटिंग विकेट, कॉन्क्रीट पीछे बल्ले के ऊपर आ रही है, चांस मिल रहा है। इसलिए तो संदेरी ने 58-59 का टारगेट दिया। यहाँ पे देखना है कि लिपनी वावे उसका पीछा करती हुई गेंदबाज वीर और पर है फाइट, क्लास लेवल का बल्लेबाज। आज इम्तिहान है उसके गांव में खेलता हुआ, होम पिच, होम ग्राउंड, होम क्राउड सब कुछ। आज जो खेलेगा वावे से हीरो कहलाएगा। शॉट पिच गया, एक्स्ट्रा कवर, वाह क्या क्लास का शॉट है। सुबह के सत्र से लेकर अभी तक का सबसे बेस्ट शॉट। और ये शॉट मारे नहीं जाते, इन शॉट्स को बनाया जाता है। बैकफुट पे गए थे बल्लेबाज फाइट, बल्ले का मुंह खोला और खेला उसको एक्स्ट्रा कवर भी। 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर लिपनी वावे 29। अम्बेद वर्सेस असगरी 11 टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है यहाँ पे। यस वीर सामने फाइट, शॉट मिड विकेट के अवलोकन के क्षेत्र में सफल है। शतरक्षण अच्छा वहां पे, थोड़ी सी अगर जंबली होती है बाउंड्री के ऊपर, सीधे 4 है। बढ़ता हुआ स्कोर 30 पे। महबूब का इम्तिहान, अपना जीवन अर्पित किया इस क्रिकेट के खेल में, दीवाना है वो, पागल है इस खेल में। कवर के क्षेत्र में खेला, सीधे फील्डर के हाथों में। 1 रन मिलेगा महबूब को। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 सॉरी 33। 9 गेंदे 26 रन। यहां अगर 1-2 शॉट क्लिक होते हैं टफ, यकीनन टफ। ऑफसाइड ट्रॉफी स्टंप और बाहर जाती हुई, अंपायर ने अपने पाए खोली, वाइड घोषित किया। बढ़ता हुआ स्कोर एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर पहुंचा 34 पे 34। मैच बनता हुआ अभी भी 50-50 मैच। फेवर ऑफ लिपनी वावे आल्सो 50, फेवर ऑफ संदेरी आल्सो 50। वादियों के बीच में, इस आम के दरख्त के बीच में 34। बराबर है, वो 6 ने आया था, पहली गेंद पे 4 आए थे, तो स्कोर पहुंचा 32 पे।
यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल टीम का, यानी कि जो 4 आया था वहां उन्होंने 6 डाले, इसलिए स्कोर, मैं भी बोला ये होलसेल में कहाँ रन बढ़ रहे हैं। स्टंप के बाहर फिर लगातार सेकंड वाइड, वीर की प्रत्यय, वीर का लिपनी वावे के साथ 2 गेंदों में 2 एक्स्ट्रास के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 33। वीर हंसते हुए क्या फवारनी लिपनी वावे पे मारेंगे, अपने ऊपर लेंगे, कुछ न कुछ तो बात होगी। शॉट है, एक्स्ट्रा कवर, प्रोडक्शन है वहां पे, वाह क्या कैच लिया है। अगर ये कैच नहीं होता तो मैच जाता था सीधा 4। क्या बेस्ट विकेट, 5 goes back to the pavilion. पाकिस्तान है नई बल्लेबाज, अम्बेद की टीम तो आ चुकी है। असगरी 11 टीम प्लीज टॉस के लिए आइए। Shot है, charming, power, yes there is a production, yes, it took the catch, batsman goes back to the pavilion. चलो भाई, अहमेद के कैप्टन और असगरी 11 के कैप्टन पहुंच चुके दोनों, टॉस के लिए जाए। क्या बात है, हैट्रिक पे गए दोनों भाई आउट। हालांकि दोनों भाई के शॉट अच्छे थे पर आधे अधूरे, या क्लियर करना चाहिए था, वह कैच दे बैठे। हल्का सा पावर कम न तो यकीनन जो टाइमिंग थी, जो सौदा किया था 6 का था। 33। Yes, this is the toss. It's a toss time. The captain is Asghari Ali and Arslan Pallavkar, and the captain of Ambed is Wasim. हैट्रिक का चांस है वीर को, फवारनी कर रहे वीर, जब फवारनी उनके ऊपर रोती यहां बरस चुके हैं, बिन बादल बरसात। Yes, this is the हैट्रिक। क्या बात है, मैच क्या से क्या हो गया, मैच क्या से क्या हो गया। स्कोर 33 पे हैट्रिक, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक किसको, वीर को, और वीर ने जब फवारनी की अपनी वाह फंस गई वहां पे। तीनों बेस्ट विकेट लिए बेस्ट, क्या इस मैच के मैन ऑफ द मैच हो गए वीर। नवेद भाई की तरफ से वीर के लिए 100 रुपए का इनाम। चाइनीज में जाएंगे आज वीर शाम के सत्र में। यहां क्या हुआ लिपनी वावे के साथ के 3 गेंदों में 3 विकेटें गई। जहां 3 गेंदों में 10-12 रन आना चाहिए थे, वहां 3 विकेटें गए और मैच फंसा, और मैच आया महबूब के ऊपर। आसान नहीं महबूब, इट्स अ टफ टास्क। और अगर मैच जिताते महबूब, वाह, तकरीबन 5 छक्के चाहिए 6 गेंदों में। यहां महबूब मैच जिताएंगे तो बच्चे कंधों पे नचाएंगे महबूब को।
500 का है ना नवेद की तरफ से, अगर मैच जिताते हैं तो। फुल टॉस और उसको फुल टॉस वसूल किया है। 17 मिड विकेट, 6 रन। क्या बात, ये क्या हुआ मैच? लिपनी हुआ पीछे क्यों हटी? क्योंकि महबूब को स्ट्राइक नहीं था, महबूब को स्ट्राइक नहीं था, वहां मैच फंसी। मुजम्मिल अगर मैच जिताते हैं तो मुजम्मिल की तरफ से महबूब को 1000 का इनाम। 5 में 20, 5 में 20। क्या क्लास का मैच है, वाह! प्रयत्न है स्टंप के बाहर। एक्सपीरियंस किसके पास? केवल और केवल महबूब के पास। गेंद डाली थी टांगों में, अपनी टांगे मिडल पिलाई, जाने दिया गेंद को, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 5 में 19, 3 छक्के चाहिए। एक तो ऑटोमेटिकली आएगा, इधर से उधर से कहां से कैसे भी आता ही रहेगा, 3 छक्के इंपॉर्टेंट है। फुल टॉस, यस। महबूब टाइमिंग नहीं कर पाए। इजी गेंद थी, इजी गेंद, पर टाइम नहीं कर पाए। एज लगा, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। इस वक्त सहारा दिया कि कैच आउट नहीं हुए, वरना टफ टाइम था। 4 में 3, 4 में 3 ओवर द रोप। 4 गेंदें, 3 शॉट, 3 शॉट ओवर द रोप। प्रयत्न सफल नहीं हुआ, महबूब का असफल था। क्यों? फुल टॉस गई थी, चांस था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, यकीनन चांस। शॉट है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, प्रोडक्शन है वहां पे, भागते हुए महबूब, यस। यहां इधर उधर कुछ ना कुछ, लेकिन बल्लेबाज उस टाइम आउट हुए। 3 में 3, 3 में 3। एक गेंद डॉट जाती है, खेल खत्म। एक गेंद अगर डॉट जाएगी तो खेल खत्म है। जहां 3 गेंदें, थर्ड ओवर में 3 गेंदें जहां डॉट गई, 3 विकेट गए, वहां मैच फंसा, वहां मैच फंसा, और मैच था लिपने हुआ। शॉट खेला फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, रन के लिए नहीं। दोनों बाप बेटे मीरा ने स्ट्राइक पर महबूब के बरखुरदार, उनको स्ट्राइक दिए। शॉट है मीरान का, यकीनन इट्स द बेस्ट शॉट, यस, इट्स अ क्लियर द रोप, इट्स अ सिक्स। क्या कहते हैं महबूब अपने बेटे के लिए? महबूब क्या कहते हैं मीरान को अपने बेटे? मैंने अपने ख्वाब बेचे हैं अपने बेटे के लिए। वाह, पहली गेंद, बड़ा शॉट, वेरी विकेट, 6 रन। अपने बेटे को बनाने के लिए महबूब ने ख्वाब बेचे। क्या हुआ? ये ऑफसाइड ऑफिस लगा और बल्लेबाज मीरान आउट हुए। बैट्समैन मीरान गोस बैक टू द पवेलियन। इसी के साथ इस मैच को जीता।